दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं जो एग्जामपुर का विवेक सर द्वारा बनाया गया है यूपी पुलिस का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लाभदायक होगा। इस पेपर को आपको 20 सेट करने के बाद आपके पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRBP, ठीक है, UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,669 पद हैं, जिसका सेट नंबर क्या है 6 है, यानी कि मॉडल पेपर 6 है। तो बिल्कुल आपको पेपर जैसी फीलिंग आएगी, इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। और इसको आप जिस बच्चे का जिस दोस्तों का 8, 9 और 10 का एग्ज़ाम है वो तो इसको देख जाएँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, 3 से 4 दिन और हैं। तो इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए, उन दोस्तों को भी मिल जाए कि जो एग्जाम देने वाले हैं। तो ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। चलिए अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग का करा के ख़त्म करें, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 6 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो देखिए सेट नंबर 6, तो चलिए कह रहा है कि पहला, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। कह रहा है दूसरा, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुका है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन डी बिहारी की, ऑप्शन डी बिहारी की, ऑप्शन डी बिहारी की। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो इनमें से वीर रस के कवि कौन है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर, ये चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन बी मुक्तिबोध, 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 मुक्तिबोध। नेक्स्ट कह रहा है, नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृति के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट कह रहा है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट कह रहा है 7 नंबर कि 3 में न 13 में इस लोकंती का अर्थ क्या है? तो 3 में न 13 में ऑप्शन सी नगढ़, ऑप्शन सी नगढ़, ऑप्शन सी नगढ़। 8 नंबर, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरियम चूर चारु चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद है? तो बताइए। तो ऑप्शन डी ये चौपाई है, चौपाई है, चौपाई छंद है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो कौन सी बोली है? तो ऑप्शन सी बुंदेली, ये पहाड़ी बोली नहीं है। बाकी जौनसारी भी पहाड़ी है, गढ़वाली भी पहाड़ी है और कुमाऊनी भी पहाड़ी है। कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट आइए दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों और भाइयों को भी मिल जाए, कि ताकि उनका भी पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि बहुत सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आइए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्पेलिंग है? तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द? ऑप्शन डी योगिनी, 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 योगिनी। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन बी विदेशज। नेक्स्ट, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो क्या है भाई? तो ऑप्शन सी अध्याहरण, अध्याहरण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से तो ऑप्शन ए शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा, शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा। नेक्स्ट, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का बोध करा रही है? तो ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वह कौन सा वाच्य होगा? तो कौन सा वाच्य होगा? तो देखिए, तो ऑप्शन बी कर्तृवाच्य, 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 कर्तृवाच्य। नेक्स्ट 17 नंबर कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन सी MABED, MABED, MABED उचित विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आल्हा छंद में कितनी मात्राएं? तो ऑप्शन सी 31, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन सी 31। नेक्स्ट कह रहा है कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्त में स्मृति की छाड़ी दुदीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो दी गई पंक्ति में अलंकार ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन ए श्लेष। नेक्स्ट 20 नंबर, इनमें तद्भव शब्द है, तो इनमें तद्भव शब्द क्या है? तो बताइए भाई, इनमें तद्भव शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए बजरंग, 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 बजरंग। नेक्स्ट
दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए 21 नंबर, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है तो रमेश जयपुर से दिल्ली, तो ऑप्शन बी अपादान, अपादान अपादान कारक, अपादान कारक। नेक्स्ट 22 नंबर, बड़ा स मूर्धनी स, छोटा स और व्यंजन है तो क्या है, तो बताइए 22 नंबर का ऑप्शन बी उष्म, उष्म उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट 23 नंबर, कह रहा है पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है तो क्या है भाई 24 नंबर का, तो ऑप्शन सी पर्यक पतंग, पर्यक पलंग, पर्यक पलंग, पर्यक पलंग। नेक्स्ट 25 नंबर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शंकालु, 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 शंकालु। नेक्स्ट कह रहा है 26 नंबर, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो क्या है किस प्रकार की है, तो ऑप्शन डी प्रत्यय संबंधित, प्रत्यय संबंधित, प्रत्यय संबंधित। 27 नंबर, नीचे दिया गया वाक्य किस काल का है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है तो सीता ने पुस्तक पढ़ी है तो 27 नंबर का क्या है बताइए, तो ऑप्शन ए पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में किस विकल्प पे कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कर्मवाच्य का प्रयोग तो ऑप्शन डी यहाँ कैसे बैठा जाएगा, यहाँ कैसे बैठा जाएगा, यहाँ कैसे बैठा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 29 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट अब देखिए ये आपका पैसेज है हिंदी का जो कि इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो आइए देखते हैं, पढ़ लीजिएगा आप आराम से। देखिए शिक्षा का लड़का मरण कर, तो यह पढ़िए, आप पढ़ के इसका आंसर आप दीजिएगा। तो कह रहा है आप देखिए, कह रहा है 30 नंबर का, 30 नंबर कह रहा है कि डिजिटल युग में मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया, तो ऑप्शन बी कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले, कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले। नेक्स्ट 21 नंबर कह रहा है कथन ए डिजिटल तकनीकों से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित बना है, कारण आर डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित है, तो इसका हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है, ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट 32 नंबर, 32 नंबर क्या कह रहा है कि डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है, तो डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है, तो ऑप्शन डी खेलकूद का विकास, खेलकूद का विकास, खेलकूद का विकास, खेलकूद का विकास। नेक्स्ट 33 नंबर कह रहे हैं डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना, हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना। नेक्स्ट 34 नंबर कह रहा है डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है, तो डिजिटल इंडिया का अर्थ है आपका कि ऑप्शन ए सशक्तिकरण के भारत, सशक्तिकरण के भारत, सशक्तिकरण के भारत। नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है कि उपयोगी शब्द का विलोम है, उपयोगी शब्द का विलोम, तो ऑप्शन डी अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी। नेक्स्ट 36 नंबर लालच का परिवाची क्या होगा, तो लालच का परिवाची होगा ऑप्शन सी प्रलोभ, ऑप्शन सी प्रलोभ, ऑप्शन सी प्रलोभ। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए 37 नंबर, धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या है, धेनु का बहुवचन हिंदी में है ऑप्शन सी धेनुएं, 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 धेनुएं। 38 नंबर कह रहा है GSTIN के 15 अंकों में से पहले दो अंक क्या दर्शाते हैं, तो क्या दर्शाते हैं भाई, तो ऑप्शन सी राज्य का कोड, राज्य का कोड, राज्य का कोड, राज्य का कोड। नेक्स्ट कह रहा है 39 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, 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 अनाईमुड़ी। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ है, तो डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ है बताइए दोस्तों, तो किस कल्प में हुआ है, ऑप्शन सी क्रिटेशियस कल्प, क्रिटेशियस कल्प, क्रिटेशियस कल्प। नेक्स्ट 41 नंबर आपका कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि भारत में GST कब लागू हुआ, तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए कह रहा है 42 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है भाई, तो ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एशियाई विकास बैंक का तो ऑप्शन सी मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है, तो किस मंत्रालय के पास है 44 नंबर का, तो आइए ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट 45 नंबर कह रहा है कि विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनि और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को क्या कहते हैं, AI को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक। नेक्स्ट
कह रहा है कि 2001 में भारतीय संसद पर किस आतंकवादी संगठनों ने हमला किया था? तो किस आतंकवादी संगठन ने? तो ऑप्शन बी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट, कह रहा है मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ी की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी कार्बन काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग का, कार्बन डेटिंग का, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट, कह रहा है मानव कंकाल तंत्र के वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ जी, तो कितनी होती हैं? ऑप्शन बी 206, 206। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA जहां IPS अधिकारी का प्रशिक्षण होता है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद। आइए देखिए, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या है? वो तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो बताइए। तो कहलाता यह है ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, सकल घरेलू उत्पाद GDP। नेक्स्ट, 53 नंबर कह रहा है कि 1897 में राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में किसने की थी? तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? तो ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क। नेक्स्ट, कह रहा है सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन बी सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नेक्स्ट, कह रहा है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए, कह रहा है कि ओडिशा के मंदिरों में नृत्य प्रस्तुत करने वाली देवदासियों का या नर्तकियों को क्या कहा जाता है था? तो क्या कहा जाता था भाई बताइए? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महारी, ऑप्शन बी महारी, ऑप्शन बी महारी, ऑप्शन बी महारी। नेक्स्ट कह रहा है दादरी मेला जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहाँ आयोजित होता है बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन ए बलिया। नेक्स्ट, कह रहा है संत कबीर का विवोड़ निर्माण स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइए? तो ऑप्शन बी मगहर, 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 मगहर। नेक्स्ट कह रहा है जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो किन किन जिलों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से? ऑप्शन ए हमीरपुर और झांसी, हमीरपुर और झांसी, हमीरपुर और झांसी। नेक्स्ट, कह रहा है कि हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की? तो हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की बताइए? ऑप्शन बी जॉन कॉनराड ओटो, जॉन कॉनराड ओटो, जॉन कॉनराड ओटो। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है भाई? ऑप्शन ए क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो UAE की राजधानी और मुद्रा क्या है बताइए? तो ऑप्शन बी आबू धाबी UAE दिरहम, आबू धाबी UAE दिरहम, आबू धाबी UAE दिरहम। नेक्स्ट, कह रहा है 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए भाई? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो कौन है बता दीजिए दोस्तों? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कह रहा है सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है? तो कौन सा है बताइए दोस्तों? ऑप्शन ए हेमेटाइट, 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 हेमेटाइट। नेक्स्ट,
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, राजस्व निरीक्षण कानूनगो के ठीक नीचे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है बताइए? तो ऑप्शन डी लेखपाल, ऑप्शन डी लेखपाल, ऑप्शन डी लेखपाल। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करिए कि आपके कितना सही हो रहा है कितना नहीं। आइए 69 नंबर, स्वतंत्रता भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो भारत का जनघनत्व कितना है? ऑप्शन बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोनिया मचाडो ने किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया? तो किस देश में किया बताइए? ऑप्शन ए, वेनेजुएला, वेनेजुएला। नेक्स्ट, सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किस प्रकार के भूभाग में प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है? तो किस में होता है? तो ऑप्शन सी, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के किसे चुना गया था या है? तो किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए, नवतेज सरना, नवतेज सरना। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 2021 भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है कितना नहीं। आइए देखिए, अब ये पूरा आपका PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा और आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को पुश करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे अच्छे तरीके से करा दिया जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपका ये आराम से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका आंसर ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जो कि विवेक सर द्वारा बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपका ये सारी चीज़ तैयार हो जाएंगी। तब आपका ये सर क्या बताए थे, और इसका कट ऑफ तो आपको जानते ही बता रही हैं कि आपका इसका कट ऑफ 100+ रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि भाव विलासा और रस विलास की कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास की कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी, देव, ऑप्शन डी, देव, ऑप्शन डी, देव, ऑप्शन डी, देव। नेक्स्ट, कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? किस आलोचक की कृति है? तो ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, कह रहा है कि उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, अच्छा लिखना, अच्छा लिखना, अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अच्छा लिखना। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकंती का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकंती का सही अर्थ है ऑप्शन डी, एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट, कह रहा है कि गौड़ों की संख्या कितनी होती है? तो गौड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट, कह रहा है सातवां, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए, सौरसैनी, 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 सौरसैनी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में बोली जाती है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा। नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन बी, गुरुआइन, 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 गुरुआइन। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी, विदेशज, ऑप्शन सी, विदेशज, ऑप्शन सी, विदेशज। नेक्स्ट कह रहा है कि देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए, दीदृच्छा, 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 दीदृच्छा। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। आइए, या निम्नलिखित वाक्यों के एक वाक्य की व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो 12 नंबर का है ऑप्शन सी, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ठीक है। नेक्स्ट,
कह रहा है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो गायक गीत गा रहा है किस काल का है? ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, 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 कर्तृवाच्य। नेक्स्ट, कह रहा है वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का? ऑप्शन डी अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का। नेक्स्ट, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीप या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन ए विभाव। नेक्स्ट, कह रहा है कि हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? तो ऑप्शन ए उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला छंद, उल्लाला छंद, उल्लाला छंद। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो किसमें होता है? तो ऑप्शन डी प्रियतम को समझ या पा कामिनी न की जा सकी न ठहर सकी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। ठीक है, आइए 19 नंबर कह रहा है दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द को पहचानिए भाई, तो बताइए। ऑप्शन बी कलाई, 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 कलाई। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो आइए इसका हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाना है, तो जो सो के क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संबंधवाचक, 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 संबंधवाचक। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ पढ़ के आपको इसका उत्तर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो आइए पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग उत्तर देखते हैं। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कह रहा है कि भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जल संकट का ऑप्शन सी जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण, जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण। नेक्स्ट, कह रहा है कि कथन ए जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। कारण आर मानव जाति गतिविधियों जैसे जनित गतिविधियों जैसे अतिक्रमण और प्रदूषण जल संकट को बढ़ाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है। भाई ये तो जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तो होता नहीं है। ठीक है, ये मानव जाति से होती है। ठीक है, आइए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कह रहा है कि जल संकट से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? तो जल संकट से कौन कौन से? ऑप्शन बी कृषि पशुपालन और उद्योग, कृषि पशुपालन और उद्योग, कृषि पशुपालन और उद्योग। नेक्स्ट, कह रहा है 25 नंबर का है कि जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? आइए देखिए, तो जल जीवन योजना का उद्देश्य क्या है कि ऑप्शन बी पीने के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाना, पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना, पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना। नेक्स्ट, कह रहा जल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो जल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन ए पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर, पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर। नेक्स्ट, निषेध शब्द का विलोम है, निषेध शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए स्वीकृत, 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 स्वीकृत। बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या है? तो बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या है? तो ऑप्शन सी बालिकाएं, ऑप्शन सी बालिकाएं, ऑप्शन सी बालिकाएं। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है बताइए? तो है ऑप्शन डी विभावरी, 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 विभावरी। नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन सी दिलाना, ऑप्शन सी दिलाना, ऑप्शन सी दिलाना, ऑप्शन सी दिलाना। नेक्स्ट, अनाहार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है बताइए? तो ऑप्शन बी अन प्लस आ, अन प्लस आ, अन प्लस आ। नेक्स्ट, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए राजपुताना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राजपुताना शब्द में ऑप्शन सी आना शब्द का प्रयोग हुआ है, आना शब्द का प्रयोग हुआ है। नदम्बू उसका संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा तो बताइए? तो ऑप्शन डी नदीधन अम्बू, नदीधन अम्बू, नदीधन अम्बू, नदीधन अम्बू। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? तो कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी नकली, ऑप्शन सी नकली, ऑप्शन सी नकली, ऑप्शन सी नकली। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न में से श्रेणी बोधक परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयवों का चयन कीजिए। तो क्या है? ऑप्शन बी बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा, बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा, बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, कह रहा है कि छौत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि? तो क्या होती है बताइए दोस्तों? ऑप्शन ए ये सभी संयुक्त व्यंजन है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, दोस्तों आप कमेंट करते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली में डेटा सुरक्षित के लिए किस उपाय को अपनाया गया है? तो किस उपाय को अपनाया गया है बताइए? तो ऑप्शन ए एनक्रिप्शन, 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 एनक्रिप्शन। नेक्स्ट,
कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप किस में? तो ऑप्शन बी असम में। ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। नेक्स्ट भारत में जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है था? तो पहला राज्य कौन सा था बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए नागपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड्स संस्थान में कौन से दो संगठन शामिल हैं? तो कौन से दो संगठन हैं? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग की कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बताइए दोस्तों? तो ये आपका है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बताइए? तो आपकी हो सकती है ऑप्शन ए लत यानी व्यसन। नेक्स्ट कह रहा है मेलवेयर को पहचानने, रोकने और हटाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी एंटीवायरस। नेक्स्ट 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था? 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन सी 26 नवंबर को। नेक्स्ट UNHRC के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताइए कितने वर्षों का? तो ऑप्शन ए 3 वर्ष। नेक्स्ट पूछ रहा है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी से हड्डी को ऊतक को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट। कह रहा है नेक्स्ट वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस बल से सिद्धांत पर कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए 50 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन ऑप्शन ई 1863 में हुआ था। 1863 में। नेक्स्ट कह रहा है कि 51 नंबर योजना आयोग की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन बी 2400 कैलोरी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी विदेशी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य? ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट कह रहा है 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो भारतीय अध्यक्ष महिला कौन बनी? तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट कह रहा है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो किसके शासनकाल में किया था बताइए? तो ऑप्शन बी भीम प्रथम। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 16 दिसंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए 352 अनुच्छेद। नेक्स्ट कह रहा है 57 नंबर उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 में शुरू हुआ? तो कौन सा था जो 1845 में शुरू हुआ? तो बताइए। तो ये था आपका बनारस अखबार। ऑप्शन बी बनारस अखबार। नेक्स्ट कह रहा है कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? आइए तो ये हो जाएगा कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन सी बांदा जिला। नेक्स्ट कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी भामर क्षेत्र की मृदा। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक ADB का तो ऑप्शन ए मनीला। नेक्स्ट बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन बी रूबल। नेक्स्ट कह रहा लेजर का आविष्कार 1960 में किस अमेरिकी ने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन बी थियोडोर ने किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि चोखेर वाली गोरा और गीतांजलि जिससे राजा वाल्मीकि प्रतिभा आदि जुड़े हैं किस साहित्यकार की कृतियां हैं? तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट
हरा और वेलाडीला लौह अयस्क खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि 1937 में 1950 तक उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जिसे, तो ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के निर्वाचन संबंधित विवादों की अंतिम सुनवाई कौन करता है? तो अंतिम सुनवाई कौन करता है? ऑप्शन ए जिलाधिकारी, डीएम, जिलाधिकारी डीएम। नेक्स्ट, कह रहा है 1978 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों बताइए? ऑप्शन ए एच.एम. पटेल, एच.एम. पटेल, एच.एम. पटेल, एच.एम. पटेल, एच.एम. पटेल। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वही भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना प्रदेश है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतनाट्यम की पंडानल्लूर शैली के प्रतिपादक कौन है? तो किसके कौन है? तो भाई ऑप्शन बी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था बताइए? तो देखिए, तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1954 में, 1954 में, ऑप्शन डी 1954 में, ऑप्शन डी 1954 में। नेक्स्ट, कह रहा है कि वज्रप्रहार 2026 संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ ये आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो किसने जीता था बताइए? तो ऑप्शन सी माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करिए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है, क्योंकि अंतिम लड़ाई चली है। कह रहा है 74 नंबर की, भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर। नेक्स्ट, कह रहा है कि हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन बी उदय कोटक। नेक्स्ट, आइए दोस्तों, तो इतना हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब देखिए, अब हम आप लोग को इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, आप वीडियो को पुश करके मैथ और रीजनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सारे हैं, आप वीडियो पुश करिएगा और कर लीजिएगा, आपको बता ही दे रहे हैं। आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, मिल जाएगा पीडीएफ भी। देखिए आराम से स्क्रॉल करके करिएगा, ठीक है। देखिए मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ कि जिनको इस पर ही करना है तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह वीडियो आप लोग को देते रहेंगे, ठीक है। और भी बहुत बेहतरीन, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है तो मैं उस पर भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं वीडियो को, देखिए। देखिए आपका दे रहा वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की होती है, तो इसी को पैराग्राफ को पढ़ना है, इसमें से उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला है कह वीरता के प्रकार हैं। तो वीरता के प्रकार कितने हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, लड़ाई भी होती है, याचक को खाली हाथ न जाने देना और ज्ञान की खोज के संसार त्यागना। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका शीर्षक दीजिए क्या होगा? ऑप्शन बी वीरों का उद्भव, वीरों का उद्भव, वीरों का उद्भव। नेक्स्ट कह रहा है वीर कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो वीर कहाँ उत्पन्न है? तो ऑप्शन वे देवदार के वृक्ष के समान स्वयं उगते हैं और तथा बड़े होते हैं। वीर वे देवदार के वृक्ष के समान स्वयं उत्पन्न होते हैं तथा बड़े होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर कह रहा है कि वीर पुरुष की क्या पहचान है? तो वीर पुरुष की पहचान है वह सबका चहेता होता है, उसके संकल्प समाज के संकल्प होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी क और ख दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सुख का विलोम है। तो सुख का विलोम क्या है भाई बताइए? तो ऑप्शन ए दुख, सुख का विलोम क्या है? दुख। नेक्स्ट कह रहा है कि तीनों लोकों का स्वामी, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो तीनों लोक का स्वामी के लिए कोई सही शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी त्रिलोकी, ऑप्शन डी त्रिलोकी, ऑप्शन डी त्रिलोकी, ऑप्शन डी त्रिलोकी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित सबकी त्रुटि सुधारी है। तो क्या है? तो 7 नंबर का बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन बी पूंजीभूत, पूंजीभूत, पूंजीभूत। प में बड़ा मंत्र रहेगा, भ में बड़ा मंत्र रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो छात्र स्कूल गए थे, तो इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा है? तो ऑप्शन ए पूर्व भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन का वाला सही विकल्प हो। राधा स्कूटी चला रही है, तो इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है। नेक्स्ट
कह रहा है कि निम्न में से योजक चिन्ह हैं, तो योजक चिन्ह कौन से हैं? ऑप्शन सी योजक चिन्ह है ये, जिसे डैश बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है 11 नंबर का है कि छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है ऑप्शन सी हराना, ऑप्शन सी हराना, ऑप्शन सी हराना। नेक्स्ट कह रहा है वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो वीर रस में इनमें कौन सी गुण की प्रधानता रहती है? ऑप्शन ए ओज, ऑप्शन ए ओज, ऑप्शन ए ओज, ऑप्शन ए ओज। नेक्स्ट कह रहा है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा, देखूँ उसे मैं नित्य सार वाला मानो मिला मुझे मुझे पुराण में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? तो ऑप्शन ए इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे ऑप्शन डी यमक अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू का अर्थ है ऑप्शन डी मूर्ख, ऑप्शन डी मूर्ख, ऑप्शन डी मूर्ख। नेक्स्ट कह रहा है पौमचरियु किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना है? ऑप्शन डी अपभ्रंश, 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 अपभ्रंश। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि कितना सही है कितना नहीं। ठीक है, आइए। सिया राम राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो किस कृति से है? ऑप्शन सी रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। नेक्स्ट महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? महादेवी वर्मा को तो ऑप्शन बी सक्सेरिया पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए रुच, ऑप्शन ए रुच, ऑप्शन ए रुच। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? तो स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन सी गोद, ऑप्शन सी गोद, ऑप्शन सी गोद, ऑप्शन सी गोद। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ, स्वार्थ का क्या होगा? ऑप्शन बी निस्वार्थ, स्वार्थ का ऑप्शन डी निस्वार्थ। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया है? तो किसने स्थापित किया है? तो ऑप्शन सी लाई मैकाले, लाई मैकाले, लाई मैकाले, लाई मैकाले। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी। नेक्स्ट इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या है? तो छाया शब्द का बहुवचन है ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन ए छाया, ऑप्शन ए छाया। निम्न में से तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द है ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन सी मुख। नेक्स्ट कह रहा है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है बताइए? ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी संप्रदान। नेक्स्ट जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अकारत, अकारात, 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 अकारात। नेक्स्ट नेत्र शब्द कैसा है? तो नेत्र शब्द कैसा है? तो ऑप्शन ए पुलिंग, ऑप्शन ए पुलिंग, ऑप्शन ए पुलिंग। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है तो ऑप्शन सी जो वह, जो और वह, जो और वह। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए। कह रहा है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट कह रहा है विल आखिर शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ऑप्शन सी बिल, ऑप्शन सी बिल, ऑप्शन सी बिल। नेक्स्ट देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन बी तत्पुरुष। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन सी सुंदर। झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो झाड़ू शब्द में किस शब्द का प्रयोग? तो ऑप्शन सी उ, ऑप्शन सी उ शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बध्यागम किस संधि का उदाहरण है? तो बध्यागम किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन डी यौन संधि, ऑप्शन डी यौन संधि, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यौन संधि। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से सुधा का असंगत अर्थ समूह है? तो सुधा का असंगत अर्थ समूह है क्या है? तो ऑप्शन सी वधु चुना, वधु अचुना, वधु अचुना। नेक्स्ट 37 जो अव्यय शब्द दो पदबंधों या उपयोगों से जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। नेक्स्ट राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट कह रहा है मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जानने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो किस दर्रे से गुजरता है? तो ऑप्शन बी लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख दर्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊपरी व निचले क्रस्ट के बीच की असंबंधता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी कोनराड असंबंधता, कोनराड असंबंधता। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब हो ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए।
कह रहा है जीएसटी का नारा मोटो क्या है, तो जीएसटी का नारा मोटो क्या है, तो ऑप्शन बी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिक के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल। नेक्स्ट कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो बताइए ऑप्शन बी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग और अंतरिक्ष व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में संचार के लिए अधिक उपयोग किए जाने वाले एसएप व्हाट्सएप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन सी 2009 में। नेक्स्ट कह रहा है कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन बी नेटवर्क पर ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनधिकृत को पहुंच को रोकना, नेटवर्क पर ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनधिकृत पहुंच को रोकना। नेक्स्ट आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति प्रमाण कौन सा है, तो कौन सा है बताइए दोस्तों, तो है आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, तो ये तीनों है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो आइए देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब भारत में लागू हुआ, तो ये है आपका 47 नंबर का, बताइए तो कब लागू हुआ, तो ऑप्शन सी 28 सितंबर 1993 को, 28 सितंबर 1993 को, 28 सितंबर 1993 को। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो डायनेमो है किस ऊर्जा किस में, तो ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट कह रहा है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन ए रिकेट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पहली पुलिस कौन सी है जिसे 1952 में प्रेसिडेंसी क्लर्क से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन पुलिस है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट व्यापार चक्र के परिणाम स्वरूप मंदी के दौरान बढ़ने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट क्या विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर को। नेक्स्ट बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ, तो बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपके कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए कल्हड़ ने राजस्थान रिंगड़ी की रचना किसके शासनकाल में पूरी की थी, तो किसके शासनकाल में पूरी की थी, तो ऑप्शन डी जयसिंह, ऑप्शन डी जयसिंह, ऑप्शन डी जयसिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1540 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली में करदाताओं को कौन सी सुविधा दी गई है, तो कौन सी सुविधा दी गई है, तो ऑप्शन बी रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि ओडिशा नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है बताइए, तो ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताइए, तो ऑप्शन बी कानपुर 1997 में हुआ था, कानपुर में है स्थित है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा किस भारतीय क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो किस भारतीय क्षेत्र को स्पर्श करती है बताइए, तो हो गया ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवित ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की खोज किसने की है, तो किसने की है बताइए, ऑप्शन बी डॉक्टर अल्बर्ट साबिन, डॉक्टर अल्बर्ट साबिन, डॉक्टर अल्बर्ट साबिन। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए कह रहा है 61 नंबर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट बुल्गारिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, बुल्गारिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, ऑप्शन ए सोफिया बल्गेरियाई लेव, सोफिया बल्गेरियाई लेव, सोफिया बल्गेरियाई लेव। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देखिए कीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा आपको याद हो जाएगा। ईदगाह गोदाम सेवा सदन और निर्मला के लेखक कौन है, तो कौन है भाई, तो 63 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंद्रेमुख और बाबा बुदन पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी लौ एस्क, लौ एस्क, लौ एस्क, लौ एस्क, लौ एस्क। नेक्स्ट कह रहा है लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, तो बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन सी 1935 में, 1935 में। नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे? तो ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट कह रहा है कि उप जिलाधिकारी एसडीएम के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो कहाँ की जा सकती है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन सी जिलाधिकारी डीएम के पास, जिलाधिकारी डीएम के पास, जिलाधिकारी डीएम के पास, जिलाधिकारी डीएम के पास। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, कह रहा है कि रामनगर की परंपरा को यूनेस्को की अमर्त विरासत में शामिल किया गया है। तो ये भाई कहाँ है? तो ऑप्शन सी रामलीला, रामलीला, रामलीला। नेक्स्ट कह रहा है कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा कब की थी? तो बंद करने की घोषणा कब की थी बताइए दोस्तों? तो की थी आपका ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन डी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही है कितना नहीं। और हाँ, इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका आराम से इजीली तरीके से हो जाएगा। कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार के साथ पदक मिलता है, वह किस पत्ते के आकार का होता है? तो ऑप्शन सी ऑप्शन ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी बरगद का पत्ता, बरगद का पत्ता, बरगद का पत्ता। ऑप्शन बी बरगद का पत्ता, बरगद का पत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में से धर्म गार्जियन 2026 7वां संस्करण की थीम क्या थी? तो 7वां संस्करण की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान। नेक्स्ट 73 नंबर है, कह रहा है कि 2026 में पद्म पुरस्कारों से झारखंड के दिग्गज नेता शिवा सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन बी पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की जाएगी? तो किस स्थान पर की जाएगी? ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन बी नोएडा। नेक्स्ट मार्च 2026 में गेल इंडिया लिमिटेड GAIL के नए अध्यक्ष कौन प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन सी दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, और बाकी ये देख लीजिए, आपको पूरे PDF के तौर पे आप कमेंट करिएगा तो PDF मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो को प्रेस करके आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए और सारे एक बार इसको देख के ही जाइएगा पेपर देने, क्योंकि पेपर में सेम टू सेम आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं है, इजी पेपर है और आप इसमें आप 100+ करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो देखिए ये सब सारे हैं, आप देख सकते हैं और इसे इजी वे में कर भी सकते हैं। ठीक है, देखिए अब करिए और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहला आपका ये कह रहा है कि ये ज़िंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और फाफुस होते हैं। तो इनका ये पढ़ने के बाद आपको अब इसमें से कह रहा है पहला कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? तो ये गद्यांश किसका है? तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट दूसरा, ज़िंदगी के असली मज़े किन के लिए हैं? तो ज़िंदगी के असली मज़े किन के लिए हैं? तो ये है ऑप्शन बी जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं। क्योंकि और आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो में कमेंट करिएगा और आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा या किसी और माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जुड़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये विवेक सर द्वारा बनाया गया बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, इसे करने पे आपका 1 से 2 बार देखने पे आपका समझ लीजिए कि ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है तीसरा नंबर कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में श्रम को बताया गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि जो धूप में खूब सूख चुका हो से अभिप्राय है, किससे अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए कड़ा परिश्रम करना, कड़ा परिश्रम करना, कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट कह रहा है कि अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है ऑप्शन ए जीवन का सार, जीवन का सार, जीवन का सार। अगला कह रहा है 6 नंबर, जहाँ जाना संभव न हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? इस वाक्य के लिए सही शब्द ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन ए अगम। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो इसमें कौन से वाक्य शुद्ध हैं? तो ये आपको ऑप्शन बी, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संधि गद भूतकाल का उदाहरण है? तो कौन सा है भैया बताइए? तो ऑप्शन डी मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा। नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आइए, तो ये है आपका भाववाच्य का उदाहरण। देखिए
तो कौन सा है 9 नंबर का? तो ऑप्शन डी, शीला को खाया नहीं जाता, शीला को खाया नहीं जाता, शीला को खाया नहीं जाता, शीला को खाया नहीं जाता। नेक्स्ट 10 नंबर का, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिन गए दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता है सही मुहावरा दिए हुए विकल्पों में कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गले पड़ना, ऑप्शन डी गले पड़ना, ऑप्शन डी गले पड़ना। नेक्स्ट कह रहा है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकंती का अर्थ है ऑप्शन ए विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। कह रहा है 13 नंबर भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन बी भय, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन बी भय। नेक्स्ट कह रहा है 14 नंबर दीनानाथ था, थे दीनानाथ, डूबे तो डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी, सन्मुनितया विषाड़ नाना बजत समेरु थे, में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? तो ऑप्शन बी वंशस्थ, 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 वंशस्थ। 15 नंबर जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थल स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन डी श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 16 नंबर मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी यशपाल, 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 ऑप्शन डी यशपाल। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन ए प्रताप। नेक्स्ट 18 नंबर जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हीं व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए विकल्प में अवनी का विरुद्धार्थी कौन सा है? अवनी का विरुद्धार्थी कौन सा है बताइए? तो इसका ऑप्शन डी अंबर, ऑप्शन डी अंबर, ऑप्शन डी अंबर, ऑप्शन डी अंबर, ऑप्शन डी अंबर। इनमें से कौन सा चैत्र का समानार्थी नहीं है? तो चैत्र का समानार्थी नहीं है ऑप्शन ए युद्धभूमि, 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 युद्धभूमि। इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन सी तत्सम। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? ऑप्शन बी परिचर्चा, 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 परिचर्चा। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी अनुवादकों हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है, कार्यरत है? तो किस विभाग के तहत? तो ऑप्शन ए राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग। नेक्स्ट इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में? तो ऑप्शन ए होठ, ऑप्शन ए होठ, होठ का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन डी दिन, ऑप्शन डी दिन, ऑप्शन डी दिन। 26 नंबर कह रहा है दादी बच्चों को बुला रही हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन ए कर्म कारक। 27 नंबर उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए हैं? तो कितने भेद किए गए हैं बताइए? तो 27 नंबर का ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और जिनको शेयर करें उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि पेपर अब तो मात्र 2 दिन बचा है। ठीक है आइए कह रहे बहुधा का विलोम कौन सा है? बहुधा का विलोम कौन सा होगा? बहुधा का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन सी यदा कदा, यदा कदा, यदा कदा, यदा कदा, यदा कदा, यदा कदा। 29 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है? तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन ए आ। 30 नंबर कह रहे प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? 30 नंबर तो ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट 31 नंबर कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ऑप्शन ए मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट स्वाभिमान शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए? तो 35 नंबर का है बताइए। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्वाधन अभी, स्वाधन अभी, स्वाधन अभी, स्वाधन अभी। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। दशानन में बहुब्रीहि समास है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो 35 नंबर का ऑप्शन ए परिणामवाचक, 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 परिणामवाचक। नेक्स्ट
36 नंबर, चिकनाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो 36 नंबर ऑप्शन सी, आहट। आहट 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 आहट। कह रहा है शुभेच्छा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद होगा। तो सही संधि विच्छेद होगा कौन सा होगा? ऑप्शन सी, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा। नेक्स्ट 38 नंबर क्या कह रहा है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट कह रहा है 39 नंबर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन बी, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया था? तो विश्व का पहला देश कौन सा है जो जीएसटी लागू किया था? ऑप्शन सी, फ्रांस, ऑप्शन सी, फ्रांस, ऑप्शन सी, फ्रांस, ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा के 10% का नियम, 10% लॉ का प्रतिपादन 1942 में किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, लीडेमान, 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 लीडेमान। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट कर बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। और पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल से जोड़ के या व्हाट्सएप के द्वारा आपको ये पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका बिल्कुल अजीब तरीके से पेपर आएगा। और कट ऑफ तो जानते ही हैं कि आपको बताई थे कि 100+ रहेगा और 110 प्लस लड़कों करेगा। और ये भी है कि माइनस मार्क तो है नहीं, तो पूरा के पूरे क्वेश्चन करने हैं। आइए, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त व्यापार समझौता FTA का लाभ है? तो कौन सा है? तो 43 नंबर का है आपका सी, रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए अवसर। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किस कंपनी के स्वामित्व में है? इंस्टाग्राम किस कंपनी के स्वामित्व में है? ऑप्शन सी, मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा प्लेटफॉर्म, मेटा प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट 45 नंबर, ब्लैक हैट हैकर्स अक्सर सिस्टम को लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन बी, रैनसमवेयर, रैनसमवेयर, ऑप्शन बी, रैनसमवेयर, 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 रैनसमवेयर। ठीक है। नेक्स्ट, NIA अधिनियम किस वर्ष का है? NIA अधिनियम किस वर्ष का है बताइए? तो NIA अधिनियम किस वर्ष का है? तो ऑप्शन डी, 2008, 2008, 2008। NIA अधिनियम 2008 का है, 2008 का। नेक्स्ट कह रहा है 47 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है? तो किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन बी, धारा 2, धारा 2, धारा 2, धारा 2, धारा 2। नेक्स्ट कह रहा है लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करते हैं? तो कौन से हैं भाई बताइए? तो ऑप्शन बी, टाइलिन और लाइजोजाइम, लाइजोजाइम, टाइलिन और लाइजोजाइम, टाइलिन और लाइजोजाइम, टाइलिन और लाइजोजाइम। नेक्स्ट कह रहा है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है? पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसन, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसन, कंडेंसेट। नेक्स्ट 50 नंबर कह रहा है कि राज्य में एक पुलिस जोन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य में एक पुलिस जोन का प्रभारी अधिकारी कौन सा होता है? ऑप्शन बी, अपर पुलिस महानिदेशक, ADG, 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 ADG। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए, कह रहा है 51 नंबर, नौकरी के बीच प्राकृतिक संक्रमण से उत्पन्न और अस्थायी बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, घर्षणात्मक या संक्रमणकालीन, घर्षणात्मक या संक्रमणकालीन, घर्षणात्मक या संक्रमणकालीन। नेक्स्ट कह रहा है काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और किस देश को जोड़ता है? तो किस देश को जोड़ता है? तो ऑप्शन बी, म्यांमार, 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 म्यांमार। नेक्स्ट कह रहा है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के अधिनियम की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष किसने कर दी? तो किसने कर दी थी बताइए? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट 54 नंबर कह रहा है सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी? तो किसने हासिल की थी भैया? 54 नंबर बताइए। तो ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताइए? तो ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1576 ईस्वी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी, 2015 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन सी 2015 में। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन बी 29 जून। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए 58 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौचंदी मेला आयोजित किया जाता है? तो किस जगह पे किया जाता है? 58 नंबर। तो ऑप्शन ए, मेरठ, ऑप्शन ए, मेरठ, ऑप्शन ए, मेरठ, ऑप्शन ए, मेरठ, ऑप्शन ए, मेरठ। नेक्स्ट
59 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से 3 स्मारक विश्व धरोहर हैं? तो कौन से हैं धरोहर हैं? तो कौन से हैं 59 नंबर का? ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला व ताजमहल। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। आइए, ये है आपका 60 नंबर। कह रहा है गंगा यमुना के दोआब में बलुई मिट्टी से निर्मित 8 से 10 फीट ऊंचे टीले नुमा आकृति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बताइए? तो हो गया आपका ये ऑप्शन सी भुंड, ऑप्शन सी भुंड, ऑप्शन सी भुंड, ऑप्शन सी भुंड। नेक्स्ट कह रहा है कि टाइफाइड का टीका किसने खोजा? तो टाइफाइड का टीका किसने खोजा बताइए? तो ऑप्शन ए अल्मरोथ एडवर्ड राइट, रिचर्ड फीफर और विल्हेम कोले। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करिए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं। और करना आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन है, क्योंकि बस केवल आज भर का, कल 8 तारीख से आपका है पेपर। आइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी लौसाने, लौसाने स्विट्जरलैंड, लौसाने स्विट्जरलैंड, लौसाने स्विट्जरलैंड, लौसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनमार्क की मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन। नेक्स्ट, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक की किसने लिखी? द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी? आइए दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा, किसने लिखी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, कह रहा है कि मलंज खंड खदान मध्य प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट, कह रहा है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? तो कौन सी क्रांति है बताइए? तो ऑप्शन बी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन बी गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट, जिले में भू अभिलेख के रख रखाव की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तो लेखपाल के पास, ऑप्शन बी लेखपाल के पास, ऑप्शन बी लेखपाल के पास। नेक्स्ट, 2016 के विमुद्रीकरण के साथ आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 2016 के विमुद्रीकरण के साथ आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑप्शन सी उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारतनाट्यम की मेलाहुर शैली के प्रतिपादक कौन थे या कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए गुरु दोराई, दोराई राजा, गुरु दोराई राजा, गुरु दोराई राजा, गुरु दोराई राजा। नेक्स्ट, 71 नंबर, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय गैर विदेशी नागरिक नहीं बल्कि जन्म से ब्रिटिश भारत पाकिस्तान के नागरिक कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट, कह रहे दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है। आइए 72 नंबर, कह रहा है भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस? ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी सिंगापुर। नेक्स्ट, 73 नंबर, कह रहा है ग्रैमी अवार्ड 2026 में सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? किस गीत को मिला है? तो किस गीत को मिला है? किस गीत को मिला बताइए? तो कमेंट करिए, बताइए किस गीत को मिला है। ऑप्शन ए वाइल्ड द फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड फ्लावर। नेक्स्ट, 74 नंबर है, कह रहा है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में नंद बाबा दूध मिशन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि का? तो ऑप्शन सी 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़। नेक्स्ट, 75 नंबर है, 75 नंबर क्या कह रहा है बताइए? 75
75 नंबर कह रहा है आपका कि जनवरी 2026 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राजकुमार गोयल। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग आपका पूरा का पूरा दिखा देते हैं। तो चैनल बनाए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा। अब वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और देख लीजिए बाकी जो आपका पेपर में आने वाले हैं, देख लीजिए 75 नंबर तो हो गया। इसके बाद आपका मैथ का है, देख रहे हैं ना? तो ये देखिए आपका ऐसे मैथ का स्क्रॉल कर देते हैं। नहीं तो PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा कि आपको PDF चाहिए, तो ये तो व्हाट्सएप के थ्रू या तो किसी चीज़ के थ्रू आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। देखिए धीरे धीरे से वीडियो यूज़ करके आप स्क्रॉल करके सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, आप 100+ लाइए। देखिए दोस्तों, चैनल बनाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, देख लीजिए आपको PDF पूरे के पूरे PDF मिल जाएंगे। चलिए, इसका लास्ट में आंसर शीट भी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। पहला कह रहा है कि देखिए भूषण महाराज ने ही विशेषता नायक चुनने की बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो इसका आपका देखिए डायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, आइए। तो ये दे रहा है आपका पहला का कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन ए शिवाजी। दूसरा कह रहा है छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम। 2 काव्य ग्रंथों के नाम क्या है? ऑप्शन ए सिया बावनी और शिवराज भूषण, सिया बावनी और शिवराज भूषण। नेक्स्ट कह रहा है कि इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। तो ऑप्शन डी भूषण का काव्यनायक चयन, भूषण का काव्यनायक चयन, भूषण का काव्यनायक चयन। नेक्स्ट छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उसके पास थे, कौन थे? ऑप्शन बी 5 सवार और 25 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल, 5 सवार और 25 पैदल। नेक्स्ट कह रहा है ये क्वेश्चन आपको कि भूषण का प्रिय काव्य रस है था, तो भूषण का प्रिय काव्य रस था ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन सी वीर। भूषण का प्रिय काव्य रस था वीर। नेक्स्ट कह रहा है जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्यांश के लिए ऑप्शन सी अपेय। नेक्स्ट कह रहा है भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है त्रुटिवाचक? तो ऑप्शन बी स्त्रियों, ऑप्शन बी स्त्रियों। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल बनाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनके पास अभी तक पहुंची नहीं है, और ये पेपर में जाएंगे तो सेम टू सेम मिलेगा। आप 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए 8 नंबर डॉट निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का? तो ऑप्शन ए वर्षा हुई। नेक्स्ट 9 नंबर इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क इस विराम चिन्ह का नाम है, तो इस विराम चिन्ह का नाम है 10 नंबर का ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। नेक्स्ट पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी सबक सिखाना। नेक्स्ट कह रहा है ऐरा गहरा नथियू खैरा, मतलब बताइए। तो इसका है आपका ऑप्शन बी मामूली आदमी। नेक्स्ट 13 नंबर चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। तो रस का भेद क्या है? ऑप्शन बी वीर रस। नेक्स्ट कह रहा है अन्याय सहकर बैठ रहा यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर तो ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारत में के कल्पनात्मक का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो में कौन सा छंद है बताइए। तो ऑप्शन बी हरिगीतिका। नेक्स्ट कह रहा है बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों ने का मुख्य क्यों भरा हुआ हीरो से। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट कह रहा है 16 नंबर सुप्त का विलोम क्या होता है? तो सुप्त का विलोम ऑप्शन बी जागृत। नेक्स्ट इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज शब्द का बहुवचन ऑप्शन सी कागजात। नेक्स्ट मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है? ऑप्शन सी कार्यवृत्त। नेक्स्ट कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो ऑप्शन सी केंद्रीय हिंदी समिति। नेक्स्ट 20 नंबर कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन सी फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। नेक्स्ट
दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, क्योंकि माइनस मार्क नहीं है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने, जो क्वेश्चन आए वो भी है, जो नहीं आए तो भी। ठीक है, आइए 21 नंबर कह रहे निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रसून, प्रसून प्रसून फूल का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द के प्रत्यय हैं? तो बड़प्पन के प्रत्यय कौन से हैं बताइए? ऑप्शन बी पन, ऑप्शन बी पन, ऑप्शन बी पन। तो आपको पता ही होगा कि प्रत्यय में पीछे जुड़ता है और उपसर्ग में आगे नंबर जब शब्द जुड़ते हैं। आइए 23 नंबर प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प तो कब पूरा किया गया था, स्टार्ट किया गया था? तो ऑप्शन डी 1975 नागपुर में, 1975 नागपुर में, 1975 नागपुर में, 1975 नागपुर में। नेक्स्ट कह रहा है 24 नंबर मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? तो किस पुस्तक में? तो ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन सी साकेत, साकेत साकेत साकेत। नेक्स्ट परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाश्रम नहीं अधमाई, यह शब्द उस व्यक्ति का किसका है बताइए? तो ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास। नेक्स्ट कह रहा है तुलसीदास सिरती निसदिन देखत तुम्हारा छुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट 27 नंबर हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका छंद में कितनी होती है? ऑप्शन सी 28 मात्राएं, 28 मात्राएं, 28 मात्राएं। नेक्स्ट इनमें से विभक्त रस के अस्थायी भाव क्या है? इनमें से विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन बी जुगुप्सा। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकंती का सही अर्थ है। तो लोकंती का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो बताइए ऑप्शन सी अनुभवी, ऑप्शन सी अनुभवी, ऑप्शन सी अनुभवी। नेक्स्ट 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 कह रहा है आपका 35 नंबर बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब कि अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब अपने को संकट में डालना। नेक्स्ट 32 नंबर अरे वाह आपका डॉट 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 आगमन तो आकस्मिक है, आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान के किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है बताइए? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए विस्मयी बोधकी, विस्मयी बोधक, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट कह रहा है 33 नंबर यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन बी भाववाच्य, 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 भाववाच्य। नेक्स्ट भूतकाल में के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट ब्रह्मा महेश ये तीनों जगत का संचालन करते हैं, तो इसमें कौन है बताइए? तो इसका है आपका ऑप्शन ए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुट पीते रहेंगे? तो ये कौन सा है? ऑप्शन सी अपमान का घुट, अपमान का घुट, अपमान का घुट। नेक्स्ट 37 नंबर तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा के लिए तो ऑप्शन ए तितिरसा, 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 तितिरसा। नेक्स्ट आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई है? तो किस संशोधन द्वारा की गई है बताइए? तो 38 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 103वां संशोधन 2018, यानी कि EWS। क्या है? EWS यानी कि EWS का संशोधन 103वां संशोधन और 2018 में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है कि बुलर और डल झील किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो बुलर और डल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बताइए? कमेंट करिए। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कह रहा है भी आकार की घाटी गार्ज व कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भी आकार की घाटी गार्ज या कैनियन के निर्माण के द्वारा किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी नदी द्वारा, ऑप्शन सी नदी द्वारा, ऑप्शन सी नदी द्वारा, ऑप्शन सी नदी द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा है जीएसटी परिषद के निर्णय लेने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत बहुमत आवश्यक है? तो न्यूनतम कितने परसेंट? ऑप्शन सी 75%, 75% बहुमत, 75%। नेक्स्ट कह रहा है जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? ऑप्शन सी नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स, नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट फेमा के तहत नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना कितने दिनों के भीतर अदा न करने पर कारावास हो सकता है? तो कितने दिनों के भीतर बताइए? तो ऑप्शन सी 90 दिनों के भीतर, 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 यानी कि फेमा के नियम के उल्लंघन के। नेक्स्ट ट्विटर यानी कि जिसका नया नाम एक्स की स्थापना कब हुई थी? ट्विटर यानी जिसका नाम नया नाम है तो एक्स की स्थापना
2006 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन बी 2006 में। नेक्स्ट कह रहा है आईटी अधिनियम 2021 का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा है भाई? 45 नंबर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्राधिकरण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्राधिकरण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्राधिकरण मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रथम आतंकवाद रोधी कानून कौन सा है जो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है? तो कौन सा है? तो 46 नंबर का है आपका, बताइए। ऑप्शन बी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप विवरण अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बताइए? ऑप्शन बी रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र, रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है? तो किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहा जाता है? आइए, ये हो गया 48 नंबर का परमाणु मॉडल कहा जाता था। तो ऑप्शन सी थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल को परमाणु तरबूज मॉडल कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में आखिरी हिस्से स्वर यंत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो ऑप्शन बी लेरिंग्स, 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 लेरिंग्स। नेक्स्ट दहेज उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के मामले की जांच न्याय किस रैंक का अधिकारी करता है? तो किस रैंक का अधिकारी करता है बताइए? तो ऑप्शन सी क्षेत्राधिकारी, CO या DSP, CO या DSP, CO या DSP, CO या DSP, किस क्षेत्राधिकारी? CO या DSP। नेक्स्ट विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 52 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट स्टुटगार्ड जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को किसने फहराया था? स्टुटगार्ड में किसने फहराया था? तो ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी सातवाहनों ने, सातवाहनों ने, ऑप्शन सी सातवाहनों ने, ऑप्शन सी सातवाहनों ने। नेक्स्ट निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही नामक नया धर्म परिवर्तित किया? तो किसने था दीन इलाही? तो ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन बी अकबर, 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 ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन GST परियोजना में स्केलेबल सिस्टम का तात्पर्य क्या है? तो क्या है तात्पर्य? 56 नंबर का, ऑप्शन बी बढ़ती संख्या के उपभोक्ताओं और डेटा को संभालने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए? ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र यानी मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी आदि में विंध्य चट्टानों के विघटन से निर्मित मृदा कौन सी है? तो मृदा कौन सी है बताइए? 58 नंबर का, तो 58 नंबर का आपका है ऑप्शन ए लाल मृदा, लाल मृदा, लाल मृदा, लाल मृदा। नेक्स्ट कह रहा है खसरे का टीका विकसित करने का श्रेय किससे जाता है? तो किससे जाता है खसरे का टीका विकसित करने का? तो ऑप्शन बी मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन। नेक्स्ट 60 नंबर कह रहा है कि विश्व प्रकृति निधि WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, आइए कह रहा है फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की राजधानी और मुद्रा है ऑप्शन सी पेरिस यूरो, पेरिस यूरो, पेरिस राजधानी है, यूरो मुद्रा है। नेक्स्ट सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार 1742 में किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? ऑप्शन बी एडवर्ड सेल्सियस, एंडर सेल्सियस, एंडर सेल्सियस, एंडर सेल्सियस। नेक्स्ट कह रहा है मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक कौन है? मालगुडी डेज और द गाइड के लेखक कौन है बताइए? तो ऑप्शन बी RK नारायण, RK नारायण, RK नारायण, RK नारायण, ऑप्शन बी RK नारायण। नेक्स्ट खेतड़ी और कोलिहान तांबे की खदानें किस राज्य में है? तो तांबे की खदानें किस राज्य में है? 64 नंबर बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान, 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 राजस्थान। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने निम्न में से वह कौन है? तो कौन है भाई? तो ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय पड़ोसी देश की राजधानी में है, किस पड़ोसी देश की राजधानी में है? 66 नंबर का है बताइए। ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 67 नंबर वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे वित्त मंत्री बताइए? ऑप्शन बी अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या
जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है कि 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है बताइए? 69 नंबर। तो ऑप्शन बी भारतनाट्यम, 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 भारतनाट्यम। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है राजस्व विभाग में अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? ऑप्शन सी खेतों की पैमाइश करना, खेतों की पैमाइश करना, खेतों की पैमाइश करना, खेतों की पैमाइश करना। नेक्स्ट भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन थी? तो ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2026 की थीम क्या है? तो 2026 की थीम क्या है बताइए? तो 72 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी सौहार्द सहयोग और सहभागिता, सौहार्द सहयोग और सहभागिता। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। आइए यार पद्म पुरस्कार 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय महिला को? तो ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर को, हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2026 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी नगरों निगमों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है बना? भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आइए देखिए 74 नंबर का है आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो कौन बनी है भाई बताइए? तो ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका ये तो कंप्लीट हो गया। आइए बाकी आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि जिससे आपको आराम से या तो पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं या तो इस वीडियो को पुश करके कर सकते हैं। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस एक से दो बार जरूर देखिएगा। हम बता रहे हैं 100% आपका पेपर बढ़िया जाएगा। ठीक है, देखिए आप 76 77 आप ऐसे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, एक बार वीडियो को पुश करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिएगा। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि कितना सही हुआ कितना नहीं। अगर चैनल इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको जोड़ दिया जाएगा। देखिए ये सारे हैं 150 क्वेश्चन हैं और इसके साथ साथ आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। देखिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।